हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम आज बात करेंगे ट्रायंगल की। हमने पिछले वीडियोस में बात की थी लाइन एंड एंगल्स की, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें कुछ नए नए कंसेप्ट की बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको। ठीक है, त्रिभुज, इसमें कुछ बेसिक सी बातें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो सबको पता है। यहाँ पे अब कंसेप्ट के बारे में हम जानते हैं। कंसेप्ट क्या क्या है। ए बी सी, कोई ट्रायंगल ए बी सी है। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी ट्रायंगल के जो अंतःकोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है, वह उनका जो योग होता है, जो उनका सम होता है, वह 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द वन 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, उनका जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम ट्रायंगल के बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। किसी भी ट्रायंगल के बाह्य कोण की बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल जिसे बोलते हैं बाह्य कोण। यहाँ पे देखो, किसी भी जो ट्रायंगल का बाह्य कोण होता है, सम ऑफ द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू होता है 360 डिग्री। अब समझो ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जानना होगा कंसेप्ट। किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण, मान लो ये है थीटा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, एक कंसेप्ट और है, मैं सबका प्रूफ दूंगा कैसे हुआ कैसा नहीं हुआ। पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, मान लो बाह्य कोण थीटा है, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। थीटा इक्वल टू कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट भी होता है। अब यहाँ पे अब जानने वाली ये बात है कि ये कैसे हुआ, थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा कैसे आया। ठीक है, थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा हम कैसे आया इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये कितना होगा आप बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब लगाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। जब ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा ही तो होगा। मान लो ये कोई कोण है, आप हमें ये बताइए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल देखो, एंगल ए निकालना है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है? अल्फा है। एंगल सी की वैल्यू कितनी है? बीटा है। इक्वल टू 180 डिग्री हो गया एंगल ए बराबर। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? अब ये अल्फा प्लस बीटा उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ए की वैल्यू आ जाएगी ये। अब सुनो, आप हमें एक बात बताओ, ये क्या है? ये है लीनियर पेयर 180 डिग्री। क्या है? लीनियर पेयर, जिसे बोलते हैं रैखिक युग्म 180 डिग्री। आप हमें फिर बताइए, ये 180 डिग्री है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 180
माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ से देखिए आप 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा को उधर ले जाओ तो थीटा इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा। यही होता है, किसी भी त्रिभुज का जो वाह्य कोण होता है उसके अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है, विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ये वाला कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कैसे हुआ। अब ये वाला समझिए, आप हमें ये बताइए कि थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। आप समझिए पहले बात, मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। हम इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, 360 डिग्री कैसे हुआ, ठीक है, 360 डिग्री कैसे हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ पे थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर इसकी बात करेंगे, इसके वाह्य कोण की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ गामा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एंगल होगा कितना होगा, अल्फा प्लस गामा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये भी वाह्य कोण है, तो वाह्य कोण जो होता है, जो वाह्य कोण होता है वह त्रिभुज के विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप फिर से बताइए हमें, अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो ये इनका सम आएगा ना, बीटा इक्वल टू गामा प्लस बीटा। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना था, अल्फा प्लस बीटा था, ये अल्फा प्लस बीटा ही तो आएगा वाह्य कोण। तो अब सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, वाह्य कोण होते हैं, उनका योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अब इनको जब हम ऐड करेंगे, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आएगा टू अल्फा, क्या आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा प्लस 2 गामा हो जाएगा। दोनों में कॉमन कितना है, 2, कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप हमें फिर से बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना आ गया, 360 डिग्री। इसलिए त्रिभुज के जो वाह्य कोण होते हैं, त्रिभुज के वाह्य कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम इस पर आगे बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। आप लोगों ने ये कंसेप्ट समझ लिया होगा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार। पहला होगा बाई साइड, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। जब बाई साइड की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के होंगे। पहला समबाहु त्रिभुज, इसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC। समबाहु त्रिभुज जिसे बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि सभी एंगल कितने कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा है, इसी का जो दूसरा पार्ट है, बाई साइड के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, आइसो स्केच ट्रायंगल। यहाँ पे हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या होगा,
आइसोस्केल ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि द्विबाहु त्रिभुज है ना, दो भुजाएं बराबर होंगे, समद्विबाहु। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी और होगा कि उसके जो इक्वल साइड होते हैं, बराबर साइड होते हैं, उसके सामने की जो एंगल होते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसमें भी सेम इसमें भी सेम होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं भुजा के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा आपका, ए बी सी, ठीक है, कोई त्रिभुज है। इसमें क्या होगा कि इनके जो तीनों भुजाएं होंगे, इनके जो तीनों भुजाएं होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, ये चीज़ तो नहीं होगा। और इनके जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे अल्फा बीटा, ये मान लो एक गामा। ठीक है, जो इनके एंगल्स हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी इतनी प्रॉपर्टी है बाई साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर। जो इसका सेकंड टाइप होगा एंगल, एंगल के आधार पर, बाई एंगल। पहला होगा इसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा, कोई भी त्रिभुज होगा उसका जो तीनों एंगल है, तीनों एंगल ए बी सी, जो तीनों एंगल होंगे, ठीक है, तीनों कोण, वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। सबसे पहली चीज, जितने भी ये कोण ये कोण ये कोण 90 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। अगर 90 से बड़ा होगा तो ये न्यून कोण नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। इसका जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। आया समझ में। इसका जो लास्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज। त्रिभुज, इसमें क्या होगा, इसमें एक कोण, एक एंगल जो होगा, एक कोण जो होगा वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। केवल एक कोण, इसमें एक कोण हमेशा 90 से बड़ा होगा। ये 100 हो गया तो ये मान लो 60 हो गया, ये कितना हो गया, 60 ना मानो, मान लो है ये 40, ये भी 40 मान लो। ठीक है, तो एक कोण होना चाहिए क्या, एक कोण होना चाहिए 90 से बड़ा, तो उसे बोल देंगे कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपके कंप्लीट हैं होते हुए यहाँ पे। अब हम इसमें
कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले थ्योरम्स की बात करते हैं। पहला थ्योरम जो होगा, ठीक है, पहले थ्योरम की बात करते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर मैंने बताया था, एंगल बाइसेक्टर उसे कहते हैं कोण समद्विभाजक, जिसे किसी भी कोण को कोई भी लाइन दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर मान लो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थीटा नहीं मानता हूँ, यहाँ पे इसको मान लेता हूँ b/2, क्योंकि एंगल b है तो ये भी b/2 हो जाएगा। इस एंगल b का देखो, त्रिभुज ABC में जो इसका अंतः कोण समद्विभाजक होता है, मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, और त्रिभुज ABC में जो वह है एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, वह है कोण समद्विभाजक जो होता है, ठीक है, वह है कोण समद्विभाजक जो होता है। वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं, मान लो मिले हैं यहाँ पे ABCD पे मिले हैं, किस पे मिले हैं, D पे, ठीक है, किस पे मिले हैं, D पे मिले हैं। तो यहाँ पे अगर ये एंगल A है, ये कितना है, एंगल A है, तो ये कितना होगा, एंगल A/2 होगा। हमेशा ध्यान देना, अगर ये एंगल A है तो ये हमेशा एंगल A/2 होगा। अगर मान लो यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे हमेशा θ/2 होगा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ, त्रिभुज ABC में एंगल B का जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और एंगल C का जो त्रिभुज ABC का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, D पर मिल रहे हैं, तो क्या होगा कि उस त्रिभुज का जो एंगल A है, एंगल A का एंगल D क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ A/2। अगर ये A है तो ये A/2 होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता, मान लो 40 है तो ये कितना होगा, 20 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर बता देंगे आप, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कैसे ये कैसे हुआ, हम लोग इसके बारे में आइए जानते हैं। ये पूरा एंगल कितना है, 180 है। 180 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 180 माइनस C आएगा कि नहीं, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल 180 माइनस C आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आप। अगर हम 180 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। और ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब 180 माइनस C/2 ये भी होगा, 180 माइनस C/2 ये भी होगा। आप बताइए खुद ही, ये भी 180 माइनस C/2 होगा, और ये कितना होगा, ये वाला 180 माइनस C/2 होगा कि नहीं होगा। ये अलग एंगल, ये अलग एंगल, इतना इतना ये इतना ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180/2 कितना, 90 माइनस C/2 लिख सकते हैं इतने को, 90 माइनस C/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप। 90 माइनस C/2 लिख सकते हैं ना। अब इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब आप हमें एक बात बताइए, ये एंगल हमारा कितना लिख देते हैं, सही से लिख देते हैं। ये एंगल हमारा कितना आ गया, 90 माइनस C/2। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल DCB। ट्रायंगल DCB में 90 माइनस C/2 क्या है, वाह्य कोण है। 90 माइनस C/2 क्या है, वाह्य कोण है। इसका मतलब इस वाह्य कोण क्या होता है, आपको बताया, किसी भी ट्रायंगल में जो वाह्य कोण होता है वह क्या होता है, ट्रायंगल के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतःकोण कितना है, एंगल B/2 प्लस यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमें निकालना है अभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एंगल D हो जाएगा। ये तो होगा एंगल D प्लस एंगल B/2। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज का जो वाह्य कोण होता है त्रिभुज के विपरीत अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप एंगल D की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल D इक्वल टू आ जाएगी 90 माइनस C/2, फिर माइनस ये B/2 इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल C/2 माइनस एंगल B/2, यही तो होगा। अब आप फिर से बताइए हमें, ये 90 लिखा है माइनस, देखो C इसमें दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, एंगल C प्लस एंगल B/2 आ जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि ट्रायंगल A प्लस ट्रायंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस A हो जाएगा ना, एंगल A हो जाएगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं
एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस ए, तो 90 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 180 माइनस एंगल ए बाई 2। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 90 माइनस 180 बाई 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंगल ए बाई 2। तो यहाँ से 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब 90 से 90 कट गया तो कितना आ गया एंगल ए बाई 2 आ गया, एंगल डी की वैल्यू। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये प्रूफ समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये है 60 डिग्री तो ये कितना डिग्री होगा, ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो कितना होगा 30 डिग्री। डायरेक्ट आंसर बताएंगे आप एग्जाम में। ठीक है, अब सुनो, इस पर हम कुछ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरम पर बेस्ड 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 105 डिग्री दिया है, इस एंगल का मान दिया है 130 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल डी क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप खुद से पहले ट्राई करिए। ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, इसी थ्योरम पर बेस्ड है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप हमें ये बताइए कि ये एंगल कितना है 105 डिग्री है, तो ये कितना होगा। 180 में 105 माइनस कर देंगे, पूरा 180 है, 180 में 105 माइनस कर देंगे, कितना देगा 75 होगा ना, ये 75 हो गया। ये 130 है तो ये कितना होगा, फिर से बताइए ये वाला, ये 130 है तो पूरा लीनियर पेयर है, 180 में 130 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, ये 50 डिग्री आएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि 2 बराबर भागों में एंगल को विभाजित कर रहा है। उसके बाद सुनो, ये बताओ कि ये 75 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 75, ये कितना हो गया 50, तो ये कितना हो जाएगा आप बताइए। ये 75 हो गया, ये हो गया कितना आपका 50, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देंगे, 50 75 कितना हो जाएगा 7 5 12 125, तो 125 180 55 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 55, ये 55 हो गया। तो इसका मतलब ये कितना होगा आप बताइए, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, जाके डी पर मिल रहा है। तो इसका मतलब ए का क्या होगा आधा होगा, बाई थ्योरम आपने भी देखा। तो यहाँ 55 का आधा हो जाएगा कितना 27.5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पूछी है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर को पहले हम मिलाते हैं, कहाँ मिलेगा जाके, हम खुद से एंगल बाइसेक्टर को मिला लेते हैं। ठीक है, हम एंगल बाइसेक्टर को यहाँ पे मिला लिए, मान लो यहाँ पे मिला जाके, ये है मान लो ए, ये है आपका डी। अच्छा ये बताइए कि ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 होगा ना, ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वहाँ पे थीटा बाई 2 होगा। और ये आपका थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप बताइए, ये आपका क्या हो जाएगा थीटा होगा कि नहीं होगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए आप। और आपका एक वैल्यू दिया गया था यहाँ पे 120 दिया है, एक वैल्यू आपका 120 डिग्री यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अब सुनो, सॉरी यहाँ नहीं दिया गया था, यहाँ पे नहीं दिया गया था, आपका जो वैल्यू दिया गया था यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया था, मैंने लिखा नहीं था, तो यहाँ पे आपका वैल्यू 60 डिग्री दिया गया था। तो ये 60 डिग्री है, इसको मैंने ऐसे खींच दिया, ड्रा कर दिया लाइन, तो ये लीनियर पेयर बनेगा, तो ये पूरा 180 होगा, तो 180 में 60 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 180 में 60 माइनस करेंगे 120 आ जाएगा। ठीक, अब देखो आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज ये त्रिभुज ध्यान से देखिए, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दो, थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस 120 इक्वल टू 180। तो यहाँ से थीटा प्लस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 180 में 120 माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से कैंसिल कर दो, 20 आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 40। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन। आज हम लोगों ने डेफिनेशन की बात की, बेसिक डेफिनेशन ट्रायंगल के क्या होते हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये थ्योरम आप लोगों ने देखा, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पे, तो एग्जाम में आप लोग को करना क्या है कि घर पे एक बार रिवीजन करना है इसको, और लाइन और एंगल जो पढ़ाया है
उस पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन हैं आप उसको लगाएं। और इस एक्सरसाइज को, इस ट्रायंगल चैप्टर को मैंने जितना भी पढ़ाया आप इसका रिवीजन पहले करें, कल आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।